अभिषेक त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृष्णन सर के बारे में जो है वो बताएं। आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी के समक्ष क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है। आज हम सभी के समक्ष आचार्य प्रवर श्री शिवराम कृष्णन शिव सुब्रमण्यम जी व्याख्यान देने हेतु उपस्थित हैं। आप गणित विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने ईस्वी संवत 2004 में TIFR मुंबई से PhD की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात 2004 से 2007 तक 3 वर्ष के लिए कील विश्वविद्यालय जर्मनी में PDF शोधार्थी के रूप में कार्यरत रहे। आप सितंबर 2007 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो और निरंतर गणित विभाग में शोध और शिक्षण कार्य से संस्थान को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं आचार्य श्री शिवराम कृष्णन श्री शिव सुब्रमण्यम जी को आप सभी की ओर से इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम धन्यवाद त्रिपाठी जी। हमारे समक्ष आज आचार्य रोहित जी भी हैं। मैं रवि जी को से रिक्वेस्ट करूंगा कि रवि जी आप थोड़ा सा आचार्य रोहित जी के बारे में बताएं। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए रवि जी, बोलिए। नमस्कारम रवि जी। नमस्कारम everybody। नमस्कार। रोहित, मैं भैया को दीपक भैया के नाम से जानता हूँ। तो मेरी भी मुलाकात इनसे 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले हुई थी और अभी तक हम अनफॉर्चुनेटली मतलब आमने सामने पे नहीं मिले हुए, बट हमारा दूरभाष पे काफी मतलब टॉक्स का एक्सचेंज हुआ है, वार्तालाप हुआ है काफी बहुत चीजों पे उसमें, और इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरे मुझे शायद मार्गदर्शन देने में। और ये अभी BHU के बाह्य शोध संस्थान में अभी योग शिक्षा के ऊपर योग शिक्षा के प्रवक्ता हैं और साथ में प्रशिक्षक भी हैं। उसके अलावा अभी इनका योग का भारत में प्रचार और विभिन्न मतलब इसके प्रचार करने के ऊपर सामान्य लोगों तक इनका जो एक ध्येय है उस चीज का, और साथ में ये हमारे अभी कुछ सप्ताह पूर्व ही हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वार्तालाप में, और इन्होंने अपने ज्ञान से हम लोगों को काफी मार्गदर्शन भी दिया है और प्रेरित भी किया है। धन्यवाद। मिश्रा जी, मेरा हो गया। हेलो। मिश्रा जी, हाँ वो शायद कनेक्शन कट गया। हाँ मिश्रा जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, मेरा कनेक्शन जो है वो चला गया था। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर कृष्णन सर से कि आप जो है वो शुरुआत करिए। ओके, हाँ। पहले मैं ये बोलता हूँ कि सबको प्रणाम। और दूसरा चीज़ है कि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं हिंदी बम्बई आने के पहले बात ही नहीं किया हिंदी में। मुझे तो 1 2 3 ऐसा स्कूल में सिखाया गया था, उसके बल पे मैं बॉम्बे तक आ गया। जब मैं PhD करना शुरू किया था तो इधर आके देखा तो सब लोग हिंदी में बात कर रहे थे। थोड़ा मुश्किल था सब समझना, पर अभी ठीक है, तो हिंदी में बात कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग है, तो कभी कभी थोड़ा ऐसा अंग्रेज शब्द आ जाता है बीच में, तो उसके लिए मैं एनीवे
एंटिसिपेटरी बेल जैसा माफी मांग लेता हूं पहले ही। और ये भी है कि जो टॉपिक जो दिया है वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं तुम्हें टॉपिक पहले बता देता हूं, छात्र जीवन पर पाश्चात्य अपसंस्कृति का प्रभाव तथा परिणाम, वैदिक संस्कृति का अनुपालन एक समाधान। तो जो इसके लिए मुझे गूगल ट्रांसलेटर नहीं चाहिए था, ये थैंकफुली ये अच्छा हुआ था। तो ये लग रहा है कि ये वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न आइडियल्स, पाश्चात्य अपसंस्कृति का प्रभाव, तो द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज ऑन स्टूडेंट लाइफ, ऐसा लग रहा है। और उसके लिए वैदिक संस्कृति का अनुपालन एक समाधान। तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, तो ये टॉपिक पे जब मैं तुम्हें सोचा यार क्या बोलूं, ऐसा बहुत सारे लास्ट 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं कैसा। तो मुझे लग रहा है 3 चीज मुझे बोलना है। तो पहला चीज है कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का, तो ये उनका जिधर भी मैं गया हूं ना, उनमें ये बहुत ये इंडिविजुअल उसको बहुत महत्वपूर्ण देते हैं कि एक आदमी, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं छोड़ दूं, ऐसा उनको बहुत वो उनका एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं वो। तो मतलब इंडिविजुअल सेंट्रिक, जो आदमी है उस खुद के बारे में सोचो, बाकी लोग गया उनके बारे में मत सोचो, माँ बाप के बारे में मत सोचो, या फ्रेंड्स के, सब नहीं छोड़ने का, सब बाकी सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा है। और बहुत वो कंसिस्टेंसी नहीं है उधर, आज अच्छा लगता है तो मैं आज करूंगा, कल अच्छा नहीं लगता तो मैं छोड़ दूंगा, फिर एक और दिन अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, ऐसा है। उधर कंसिस्टेंसी का कुछ दिक्कत, वो कंस्ट्रेंट नहीं है आप, तो उसके वजह से बहुत सारे चीज गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो फिलॉसफी ही है, आज मुझे जो चाहिए ऐसा करना चाहिए, जो अच्छा लगता है मैं करूंगा। वो कुछ कुछ चीज के लिए ठीक है, अगर आपको खाना नहीं पसंद है, आज चाय नहीं पीना चाहता है, आज छोड़ सकते हैं, वो सब ठीक लगता है। पर वे अगर हम जीवन में उसका परिपालन करते हैं तो बहुत मुसीबत में लेके जाता है। तो फॉर एग्जांपल उसके वजह से बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, ये भी मैं देखा हूं। और बहुत सारे ये 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है हमारे संस्कृति में। एक है कि कभी कभी वो सच बोलने का ही है, जो भी है, जितना भी दुख हो सच बोलने का ही है। तो उसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी है हमारे पास। राजा हरिश्चंद्र बड़ा बड़ा उदाहरण है हमारे संस्कृति में, राजा हरिश्चंद्र जी, बहुत सारे लोग हैं। ये महात्मा गांधी भी लोग बोल रहे बहुत सच है, एक्सपेरिमेंट्स ट्रुथ, वो कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा सब बोलते हैं, तो वो भी है। तो हमारे इसमें ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि झूठ नहीं बोलने का, और स्टूडेंट्स का भी। और जब मैं इधर फैकल्टी हूँ, कुछ 12-13 साल से फैकल्टी हूँ, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको अगर कुछ लेक्चर में दिक्कत है, कुछ भी है, तो फटाक से एक झूठ बोल देते हैं। तो हमको लग रहा है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे ना, तो हम भी जब स्टूडेंट थे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैं हमेशा सच का पालन करता था, मैं भी थोड़ा झूठ बोला हूँ। तो जब लोग झूठ बोल रहे हैं तो लग रहा है कि अरे भैया ये झूठ है, तो ये लग रहा है हमको भी। पर क्या करें अभी, छोड़ देने का। अभी हमको भी लग रहा है कि झूठ ही बोल रहा है। और स्पेशली ये असाइनमेंट अभी आप बोल सकते हैं सर कुछ दिक्कत हो गया, ये डेडलाइन नहीं हो पाएगा, 2 दिन आप अवकाश दे सकते हैं क्या, ऐसा आप पूछेंगे ना, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स दे देंगे आपको। वो ऐसा है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पीसफुल है, इंस्ट्रक्टर्स अध्यापक जी, बहुत सारे लोग कुछ खास ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठीक है एक दिन ले लो, और आप पहले ही बोलेंगे तो वो दिन, वो डेडलाइन के दिन आके नहीं बोलने का, वो उसके पहले ही आप बोल सकते हैं, ऐसा। सो वो सब थोड़ा प्लान करेंगे ना तो अच्छा होगा। तो पहला ये चीज है कि ये उसको स्वार्थ बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट एंड नॉट वरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे जो अच्छा लगता है वही करने का, ऐसा। उसको क्या स्वार्थ बोलते हैं क्या? स्वार्थ सर, यस। स्वार्थ, स्वार्थ, प्रौढ़ोहम। सो उसमें स्वार्थ, वो भी वो बहुत सारे चीज इकट्ठा हो जाते हैं, झूठ बोलना, स्वार्थम, बहुत सारी चीज ऐसा जो इकट्ठा होते हैं उसमें। तो वो थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा है हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है, सब लोग करेंगे तो अच्छा ही है। तो ऐसा है। और हमारा
संस्कृति में कुछ कुछ चीज हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, वो सब इंक्लूडेड है, जो हमारा संस्कृति में है ऑलरेडी। बोलने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क करना ही है, पढ़ना है तो पढ़ के आना है, ऐसा है। बहुत सारे चीज, ऐसा नहीं कि स्टडीज में ही, बाकी चीज में भी। जैसे कि अगर आप बोलेंगे तो इन्विलेशन करेंगे, तो इन्विलेशन करना है। बहुत बार देखा हूँ स्टूडेंट्स कभी कभी एंड में बोलते हैं सर मेरा कुछ हो गया, इन्विलेशन आ नहीं पाऊंगा। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा हमको लगता है, अरे भैया अगर पहले ही बोला तो कुछ ये लास्ट मिनट में कुछ नहीं है, वो अग्रीमेंट तोड़ने का है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हमारे डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है ये इन्विलेशन। सो हमारे डिपार्टमेंट में एक कल्चर हो गया अभी, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को पता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या किया तो प्रॉब्लम्स होगा ज्यादा, क्या नहीं किया तो प्रॉब्लम्स होगा ज्यादा। तो उस वो कल्चर हो गया हमारा डिपार्टमेंट में। तो वैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी कल्चर्स होंगे। तो एनीवे, तो जब ये में 2-3 पॉइंट्स कंबाइन हो गया कि स्वार्थ, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इंडिपेंडेंट नहीं, नॉट केयरिंग फॉर अदर्स, उनका भी थोड़ा साथ में लेके जाना है, वो तो है हमारा, उनको भी साथ में लेके जाना है। और वो थोड़ा हमेशा मुझे लगता है कि अरे भैया अगर हम साथ में टीम जैसा, हम सब एक टीम में मिलके करें तो अच्छा होगा, ऐसा कभी कभी मुझे वो लगता है। Krishnan sir, हाँ, if you are not comfortable with Hindi, then you can continue with English, no problem. oh fine, I can, if that's okay, I can do both. Yes, yes, some please. amount of English if that's allowed, that's fine. Yeah, thank you. So that is one thing. I feel that sometimes if we could be a little more free about taking the whole team together, that would really be very, very useful. That is one other point that I wanted to make. The most important thing, so there is this one work by Swami Vidyaranya, which I used to really like when I learned this from my grandfather when I was very young. So Swami Vidyaranya, maybe people, all of you know quite a bit about the Swami Vidyaranya. He was in the court of Raja Hakka and Bukka. This was long back, maybe 13th century or Harihara. So he was Harihara Raya correct. and Bukka Raya. Yes, sir. Correct. Yeah, Hakka and Bukka. So Harihara Raya and Bukka. Yeah. So he was actually on the court of this of the king, and when he was about 75 or 80, that time he became the Shankaracharya of Sringeri. Sringeri, there is a Shankara Matha, and in that he became a Shankaracharya. So he's one of the oldest people to become a Shankaracharya. Usually Shankaracharyas are appointed when they are very, very young, but he became a Shankaracharya very, very late in his life, very late, like 75 years old he was, and he was Shankaracharya for only some 4 or 5 years. He quickly nominated a successor and then started doing his own tapas, and that's it. So his one of his works, which I really used to enjoy, that is it is called Durvasana Pratikara Dashakam. So in that, so so let me state the work again. So if somebody wants, I have a PDF file also which I downloaded from the internet. Let me get it. If I can share my screen and I can send it to anybody, to whoever who wants. Yeah. Yes, you can share. I can share. One minute. Let me see how I do this. Meet. How do I say present now? Combine Durvasana. 1 minute. Share. आ गया क्या? दुर्वासना प्रतीकारा आ रहा है क्या? Yes sir, दिख रहा है. So now I'm going down. Yes. So this is some there are some minor mistakes in this internet version, because after this I told Professor Ram Subramaniam, all of you may know him, that I wanted to read this because I had read this really, really long back when I was a very, very young boy. And then he told me, yeah, it's a good work, let's read. So I again reread it. When I came here to IIT, I reread it with Professor Ram Subramaniam. So it was, very good to reread it. And I thought, several points in this are important for this topic, So I'll just go through a few verses in this. Some of them are quite good. Some of them are... So is that okay? I can go through some 2-3 verses, even though there are only 10 in this. Durvasana Pratikara Dashakam. So just to translate, if you want to freely translate, so vasanas are our, things that are embedded there, which become our habit,
Vasana is just, it becomes your nature, part of your nature. So Durvasana is mistakes which become part of your nature. So the bad elements in your nature. Yeah. So that's, you can think of it in that sense. Durvasana means it is, bad tendencies. It just comes, there is nothing, it just, because of something, it just comes. So this Durvasana, and then Pratikara is used in Tamil, it is used to connotate, revenge, but it also means remedy, revenge, remedy, something like that. So I think remedy has now changed to, in colloquial Tamil, people say, when they say Pratikara, it means revenge, and then, but I think it means remedy also. So remedy is a good uh, translation. So there are 10 verses, so that's why it's called Dashakam. So when you say Shatkam, there'll be 6 verses, Ashtakam, there'll be 8 verses, Panchakam, there'll be 5 verses. So Dashakam means there'll be 10 verses. That's the usual. So there are 10 verses on how to remedy these bad tendencies. So let's see what the bad tendencies are, and then let's see, what is the way to remedy it. So this is what Vidyaranya Swami wrote. It's no, I don't know whether he wrote this before he became Shankaracharya or what that. I'm not sure, and I don't know. So there are people who know about Vidyaranya Swami. There are some 3-4 theses I have seen on the Shodh Ganga website on Swami Vidyaranya, but they all go into, and he has written lots of involved commentaries on Upanishads, involved commentaries on many things. So he is a remarkable scholar. This Swami Vidyaranya is a remarkable scholar, and he has written, even though he was in the administration, he was very scholarly person. He was very learned, very scholarly, and he has composed this work. So let me go to this, the first one. So is this font size okay, or shall I make it bigger? Maybe Okay, sir. This one, maybe at least the first. Yeah, first one. Yes. Okay, maybe this one. So it's so pratar vaidika karmatas tadanu sad vedanta sajchittaya paschad bharata moksha dharma kathaya vasishtha ramayanat sayam bhagavatartha tattva kathaya ratro nididhyasanat kalo gacchatu nasharira bharanam prarabdha kantharpitam. So the first stanza is not that relevant for what I want to say, for the topic that I have been given, but I just thought because I'm going through this work by Swami Vidyaranya, I'll just tell what this first verse is. So it says pratar vaidika karmataha. So you just do the work that the Vedas are recommending for you. So if you look at this, the Vedas put in several karma. There are nitya karma, there are some, nitya karma is what you have to do, like Sandhya Vandana. 3 times you have to do Sandhya Vandana. That's a nitya karma, things like that. So pratar vaidika karmataha tattadanu vedanta sanchittaya. So after that, tadanu vedanta satchintaya. Tadanu sadvedanta. So he says sadvedanta satchintaya. So think about Vedantic things after you do your morning karmas. Then paschad bharata moksha dharma kathaya. So then you read, Bharata is Mahabharata, and then other moksha dharma kathas like Vasishtha Ramayana. So Vasishtha Ramayana, there is this Ramayana has several, all this Mahabharata and Ramayana are encyclopedic in their scope. For example, there is this Yoga Vasishtham, which is a dialogue between Vasishtha Muni and Swami Rama, Lord Sri Ram. So in which Rama asks questions, and then there are answers given by sage Vasishtha. So that is called Vasishtha Yoga Vasishtham. So that he is referring to here, Vasishtha Ramayana. That is very Advaitic in its content. So he says, morning you do this, then you can do the rest of your work after that. He doesn't give any other description there. Then he says, Sayam Bhagavatartha Tattva Kataya Ratro Nididhyasanat. So Sayam, in the evening, Bhagavatartha Tattva Kataya. So at least you recall some stories from Bhagavata and all that. So there are a lot of interesting stories in Bhagavata. You can see, our literature is immense, and what we have actually learned. If you see, Swami Shivananda once said, this first mantra of Ishavasya Upanishad, he said that is worth more than all the education that any university can give. So these things are important, messages there that are contained in it. So in that, so Sayam Bhagavatartha Tattva Kataya. So you take any story that you write, you will see, attachment is futile. You will see the futility of, trying to aspire for some small things like kingdom, some piece of land, all that.
Then ratro nididhyasanat. So nididhyasana, so you would have heard this thing, Shravana, Manana, Nididhyasana. So firstly, you have to listen to some things, that is Shravana. Then Manana is, to think about it on your own. That is, even though you heard some things, you have to make things your own. See, we will all have heard some things, Satyam Vada, Dharmanchara, Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava. These are all things from the Vedas. Like this is from the Taittiriya Upanishad, what I'm saying. But even though we've heard it and the life will give us situations for us not to follow it, and how we react to it, that is actually part of how we internalize it. So this Shravana Manana is to think about it again and again periodically, because it's not as if it's not like learning some So to give an example, what we have to learn, see, when we say we understand some portion of the Vedas, or how we put it to practice. Let's say Satyam Vada. If you want to put it to practice, it's not enough to understand it, at the philosophical level. At some that is not enough. The difference between understanding Satyam Vada and understanding, let's say, Pythagoras theorem. I'm giving you an example of Pythagoras theorem because it's from my own area, maths. Is that there you understand Pythagoras theorem. If you forget it, it's okay. After a point you may forget the proof. It's okay. You can go back and read later. But these things are important. They are to be practiced more than just some theoretical knowledge. There the theorem you may know, later you may forget. That's all okay. But here these things are to be practiced, on a day-to-day basis. That is, we cannot afford to to slip away from these important things. Even the slipping is not good, and if you slip by chance, it's sad, but you try to correct yourselves. That's the thing to do. Try not to slip at all. That's the best thing. Yeah. So this Nididhyasana, Shravana, Manana, and Nididhyasana. So when they say this, Shravana is to hear this first. So if you've heard such things, there are so many texts that we can learn. For example, I just this Taittiriya Upanishad, for example, has this Satyam Vada, Dharmanchara, Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava. All that it comes in the Taittiriya Upanishad. We have such things. These are all injunctions. Injunctions meaning Adesha. So these things are to be followed. There's no question. You cannot know Matrudevo Bhava meaning Matrudevo Bhava. That is it. Mother is responsible for our being present here. So definitely we have to revere our mother. So those things are as injunctions. So when you hear them for the first time, that is called Shravana. And then Manana is you think about it yourself. And Nididhyasana is you also when you think about it, practice it, think about it again. That is, you have practiced it a little and then you again think about it. That is called Nididhyasana. Nididhyasana comes with, it is practice coupled with thinking. That is this. So when he says Ratro Nididhyasanat, that means we have to think about it in the night, about these Bhagavatartha Tattva Kathaya. So these stories from Bhagavata, and if you prefer some other source, not Bhagavata, that also is fine. And then he says Kalo Gachatu Nasharira Bharanam Prarabdha Kantharpitam. So our time goes, Kalo Gachatu, that means time goes. Nasharira, Naha is our, here is the fourth vibhakti, Nasharira Bharanam Prarabdha Kantharpitam. That is, we dedicate our, see, Prarabdha is hanging on our neck like a necklace. So Prarabdha which is hanging on our neck, we dedicate whatever, our daily activities, we dedicate it. Because Prarabdha is forcing us, we dedicate it to the Prarabdha and hence the Ishvara. That is what is meant here. So that is the first verse. Is this okay? The first verse? I'll go on to one other, two more verses I wanted. This is just the first, just the introductory thing. So is this okay? Shall I can send this PDF. If you want, I can share it right away. Yes, sir. See, how do I share it? 1 minute. No, later, sir. Later you can share. Later also? Okay. That's fine. So this is so here there is a good, reasonable, commentary. So if you look at it, so one thing I had, which was Ninda Dukkha Manindya Deva Muni Dur Ninda Katha Samsmrute. That ended with it. 1 minute. Let me just see that. So this is a good text, and so in fact even this one, Krodhantu Kramaya. These are all things. See, we all of us know. See, the good thing about all of these is its applicability. See, for example, if I study math, if something that I might study, it may not be of interest to people who are not interested in mathematics. But these are important, because all of us get angry, all of us get, despondent at times, all of us get,
when we sometimes, you know, sometimes, you know, I just when I'm in my class, I think, you know, when somebody tells me something which is outrageously wrong, I will think, "Arey, what is happening?" You know, that despondency we go through, you know, it's, no matter what your subject is, no matter what your just by virtue of existing, we have to go through certain emotions. And you know how, of course, all of us may get angry and all, but you know how to not let that anger control us. That is the point. See, these are all uh, very, very widely applicable for everybody. That is why they are interesting. This thing, the scope of applicability of these texts is way larger than the scope of applicability of any other text. For example, if you have a take any course on swimming, those who are not swimming, like I don't know swimming, then you know, for me it doesn't matter whether, you know, you have some 4 5, you know, freestyle, backstroke, there are several things, you know, maybe they are interesting, but for me I wouldn't really, you know, enjoy the course on that. Whereas these things are very, very important, because they, in their scope, they are all encompassing, because all of us, when because of by virtue of our existence, we undergo several, you know, emotions inside. And you know, the point is, you know, you can undergo emotions inside, but you know how to not let them control you. You should be on top of things. That we can learn by looking at these things. So there are so one was, no, साधना परित्यजान्त्य क्रोधन्तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभन्तु संतोषतः. So one of these, so some verses have something interesting, so it's not all grouped in one verse. So for example, this krodhantu kramaya sada jahi, because for me many times, no, at least in research it happens about so I have one of my students, in fact, Tripathi ji was mentioning, one of my students, Hiranyo, if you talk to him, no, he just finished his PhD, he's joined as a postdoc in our own institute. This year they've allowed it. So we have written, you know, some papers we have written, and we have several open questions. That is, we have thought about it, and we have a, you know, concrete problem. If we do this, then we can get a paper, but we are just not able to do it. So like that, we have several incomplete manuscripts. So if, you know, I've been thinking about it for a long time, but I'm just not able to solve it. So once in a while I get frustrated. Arey, what is this, man? I'm trying so hard, and I've been trying, some of them I've been trying for about 4 years now, with Hiranyo itself. Without Hiranyo, before Hiranyo, I had another student with whom I have several such manuscripts. Before Mukesh, who was my first student, I had, by myself, I had several such manuscripts. So I have a big collection of open questions in which I have made some progress, but it's not worth enough, you know, it's not big enough for me to write a paper. It's not big enough to publish anywhere. So I have several such things. And, you know, so out of 100, I think my success rate will be like 3 or 4. That's all I'll get, I think. Huh? And in fact, if you look at some of these Fields medalists, Terence Tao is one of Fields medalist, which is the top highest, you know, award in mathematics. He says, you know, his success rate is something like 8%. So that's what you can get. So you may get, you know, frustrated, and then what do? So here is a beautiful, you know, the fourth quarter of this verse. It says, Krodhantu kshamaya sada jahi. Jahi means you drop. Jahi is just the verb. It's a verb which says, you know, drop. So krodhantu kshamaya sada jahi. That is by, so drop your anger just by, you know, kshamaya is, you know, by forbearance. It's a forbearance. So remember that forbearance is more important than anger. You know, sada jahi. So, you know, so when somebody else comes, suddenly some colleague will come, say, you know, shall we go for tea? Oh yes, we'll go for tea, you know, or something, you know. So that thing, you know, it is important. So that frustration you have, many people, I have this, I'm saying from my own personal viewpoint. Others may have, you know, there are life will give you so many chances for you to be unhappy, you know, and to be, you know, frustrated, or you to get angry. But, you know, by forbearance, you know, kshamaya sada jahi. So by taking recourse to kshama, see, all these are, so this is even though my topic says the Vedic answer. So this I consider, you know, this Durvasana Pratikara is not Vedika, because Vedas are Apaurushaya. We don't know who composed them, you know. But this is Paurushaya, because we know Vidyaranya Swami composed. But this is all inspired by Vedic literature. So I'm including this as part of, you know, what I consider as the Vedic solution, because these are important, in my opinion, that we study these. And in one commentary, in fact, I remember there's this commentary which see, most of what I studied, no, is all in Tamil, which is my mother tongue. And some books I studied, I'm very comfortable in that language. And I used to read a lot when I was very young. Even now I read. So there was a very, very interesting point which I think is worth emphasizing here. So in one in the Ramayana only, there was one commentary, and
there are several Ramayanas like Tulsidas Ramayana. There is Kamban is the person who has written in Tamil. Yeah, he's a very very famous poet. In that, so Rama, in fact, when he goes to Vasishta's ashrama, and then there are some disturbances by some demons, and then he kills them all. Yeah. So then somebody asks, another person, inmate of the ashram, asks Rama, see, you say, you should be, Jitakrodha. Jitakrodha meaning you should win over anger. But, you killed a few demons. So how is that Jitakrodha? So Rama's answer, is very, very interesting. So Rama says Jitakrodha means one who has won over anger. So it doesn't mean that I'm always going to be calm. No matter what situation you put me in, I'm going to be calm. That's not the point. If I need anger, so Rama says, if I need to be angry, I will take anger in my hand. I will use that anger for some purpose, and then I will release anger. But I will be on top of anger every time. That's what he means. So he says Jitakrodha. What is the meaning? According to Lord Rama, in this Kamba Ramayana. So it must be the same. So I don't think there will be some slight changes in form, but I think the underlying ideas will be the same in all Ramayanas. Because Valmiki Ramayana I have not read. I don't know Sanskrit well enough for me to read, and it's a big text. So now if I want to read it, I will have to spend 2 or 3 years solidly to study it. So the different Ramayanas will have the same thing, slightly differently. They may have modified, just for meter, just for the sake of chandas. They may have slightly modified words here and there. So, but that point is very important. That Jitakrodha means Rama says, if needed, I will be angry. And then if I'm angry, at that point I will take anger in my hand. So according to him, he personifies anger as something, and when needed, he will take that anger into his, into his control, and use that anger, direct it for some whatever purpose he wants, and then at the end of it, but he will not, he will control anger. Anger will not control him. That is, he will not say something, outrageous. He will not do something like that. Rama is, whatever it is, he lives through a lot of challenges at Lord Rama, but still he remained equanimous. That is the greatest, lesson from Ramayana for us. So like that, you should be equanimous. So after I read this, when I read this when I was a boy, and again, once in a while, it's good to reread it. So when I was reading once, I was reminded of this, and it came in handy for me, So when I was I was teaching some, this BTech course, this calculus course, and we had, because there was a calculus course, there were some 1200 students. I was the instructor in charge. We had, something like 40 TAs. Some of them were BTech TAs. So there was this one TA, and so the role of the TA, so let me just quickly, maybe in 2 minutes, is that okay? I can just narrate this story just for, that's okay, is it? Yes, sir. Raji? Yes, Yeah. So yes, just I'll quickly do this. So this TA, he is supposed to lecture once. So we give them problem sheets and solutions, and we give only problem sheets without solutions to the first year students. So this TA will supposed to read the solution and supposed to meet us once a week. So once a week, we have 3 hours of contact with the first year students, 1 hour of contact with the TAs. And then the TAs are supposed to ask us, what are important points. So the problem sheet will have maybe 10 to 12 problems per week. And we'll say these 4 are important. Whatever you do, cover them. So that kind of thing we say. What is important, what is not. And then we also say if there are alternate solutions, what is given in the solved version. That also you try to illustrate, because that has some extra points. So that we are supposed to, and we, even though some of the TAs can solve it because they are seniors, they would have already cleared up the first year course. So they would have read the material. So nonetheless, we try to meet them once a week, and we tell them it is important that you don't miss this TA training. That is called TA training. And then after they train with us for 1 hour, then they have to go to their respective TA sessions and conduct the TA session for 1 hour. That's the role that they have to do. So there was this one student, and he said, no sir, I won't be able to come this week. So I said, what is the reason? I asked him. He said he has some BTP, some work, BTech project work he had. So sir, please. So I said, okay, you can be excused. Then next week also, so because I was instructor in charge, there are 4 instructors for this calculus course, and it's for 4 months. This course runs for typically 4 months. So each of us has to do for 1 month. So I was doing for the first month. So the first TA session itself, this guy said, no, I had some BTP or some work. So anyway, I excused him. Second thing, again, he came, but he came very late. For the 1 hour session, he came at, around after 25 minutes. And then around 40 minutes, he said, I have some work, can I give you?
So and it was during the class, so I didn't want to make an issue. So I anyway let him go. And then this I sent him an email saying this is not acceptable. You better with a copy to all the other instructors saying this you better start attending this TA sessions properly. And then later once again this third week he again made something. So I won't be able to come because of some. He sent me one email. So that time the other instructors were also a little worried because initially you have to do this TA training for a while. And once you are done, for that there are 10th or 11th TA session, if you miss, it's okay. But if you start skipping the first few, then we are not sure, how you will go and deliver the TA session. So anyway, this third one also he wanted to get. So that time, I got very, very, at least I had to pretend to get angry. I was not very angry, but I pretended to get angry, and I told him a thing saying that, if this is the way, you stop. You don't have to be a TA, because we anyway pay them some money for being a TA. So at that time, I remembered that this thing that, Rama's verse that, you have to be angry, but you have to make sure that you are on top of anger. That is, you don't. So then as soon as I sent that mail saying that, no, if this is the case, then you stop being a TA. I'll remove you from the TA team. You can, I'll relieve you. I will find a substitute for you. Because there were anyway a lot of people who had applied, and there was waiting list. There is, we joke among ourselves that there is some RAC waiting list 1 and all that. So whoever was RAC 1, I said, no, I'll take him. And quite immediately this guy came and then said, no, sir, I'm very sorry, sir. I have some. Then he said, actually he confessed that, he had some, he had some other, he is working with some cousin brother is there. So he's going to meet his cousin. So it's actually not some BTP work, but it's actually some cousin's thing. So I anyway told him, see, don't tell me this, you tell our head, and whatever the head says, I will go with it. So, but the head was very angry when this was told to him. So the head removed him from the team. So, but the point is, I was never perturbed by this. I knew I have to pretend to be angry because his behavior I thought was unacceptable. But it just kind of, that moment, it somehow struck me that this Lord Rama had said, that if you have to be, Jitak Krodha, that means you have won over anger. You have to exhibit anger, but you don't have to necessarily, you have to be on top of anger. That is, anger doesn't control you at any time. Jitak Krodha means that's anger doesn't control you. You control anger at all points. So that, it's kind of useful. So when you read these things again and again, Krodhantu Kramaya Sada. So once in a while, it's good to see these. So I was always, I was in control, and I just told him, you talk to our head, because he actually was honest to me. So I would have, liked to have had him, it's okay with me. But then, the other 3 instructors with whom I was doing, we all said, no, it's better that he talks to the head of the department. And of course, head said, no, this kind of behavior is unacceptable, something. So anyway, that went. So, but these things are important. Krodhantu Kramaya Sadajahi. So you drop anger. So drop anger doesn't mean you just let the matter go as it is. So that's the point. When they say such things, it's important to understand these and put them in perspective. That is Krodhantu Sadajahi Kshamaya. That is, by forbearance, you take care of, you drop anger. So you drop anger, but you have to do some action for it. If you think that person has to be corrected, you have to do some correction. Those are all important. Yeah. So let me, is this okay? Can I go on to the some other part? I'm just going to scroll the PDF. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, so there was one. So all yes, this, see, and even here there is one about Lobham. Yeah. Lobhantu Santoshataha. Lobham, there is one more. Sorry, I'm sorry. Huh? Because this is not, each one verse does not have, one verse doesn't contain all that I wanted to say. But, certain things about every verse are important. So I'm sorry, I'm going back to the second verse. There was one thing I saw here, Lobhantu Santoshata, the last one. Yeah, Lobha, and if you Lobha will translate to greed, is it? So, I know the Tamil word, it's perasai, that is, it's too much. Yes, sir, greediness. Greediness, yeah. Greediness. Greed. Yes, thank you. Yeah. So, Lobham, so it's greediness, no? So, how do you encounter, how do you remedy greediness? So, by ever being content, Santoshata, by being, content. Here, Santoshata, being content, no? Anyway, man, I'm content, so some extra thing will not help me. So suppose you are content, no? You're self-contented, then there is nothing, no amount of incentive, nothing will poke you. So that way, so for example, Lobhantu Santoshataha. These are all important points. So when we look into our lives, all these things will have some impact on us, At some point, maybe, it'll be, you have to get angry. At some point, you have to get, you have to aim for something and you want to achieve something. All that is fine. But if you don't get it or if you, at some point you think, no, it's okay. I'm okay with it. So I don't need it.
once you have that, I don't need that, you are convinced about that, then you can take recourse into, so what if somebody may say, "Arey, you missed it, man, it was so good, very good, you just missed it." Then you can say, by santoshatha, by being, content, you can overcome this thing of greed. Some people will say, what a great movie it was. This lobham could be like that. What a great movie. It's, some temptation is there in between. Somebody will say, great concert, you should have listened to it. Great concert it was yesterday. For some reason, if you missed it, it's okay. You were doing some other work that was more important. Some things are there. So you have to, tell yourself such things. So these are important. Yeah. So there was one. Ninda dukkham aninda deva. Parushyam, yeah, see, Parushyam mridubhashanat. So Parushyam is uttering harsh words. Mridubhashanat, by talking sweetly. Yeah. Vrithalapashramam maunataha. So Vrithalapashramam is just, to gossip idly. Alapam is to talk. Alapashramam. So Vritha is worthless, futile chat, no? Is like that you can overcome by being silent. Sangam. So Ninda Dukkham Anindya Deva Muni Durninda Katha Samskritehe. So this is what Samsmritehe, it should be, it's not Samskritehe. Yeah. So the fourth quarter of this verse 3, this one I'll again like to. So there are quite a few things. So Ninda Dukkham Anindya Deva Muni Durninda Katha Samsmritehe. So one thing, other thing I have noticed, is Ninda Dukkham. Ninda is, some censure. Somebody censures you, maybe rightly, maybe, falsely. Yeah? So Ninda Dukkham is, the sorrow that you experience because somebody censured you for some reason, for we don't know. So Ninda Dukkham Anindya Deva Muni Durninda Katha Samsmritehe. So if you are censured for something and you experience some sorrow because of that, so what is the remedy for that? This is also very useful. See, these are all things that you can enter into by the Western viewpoint, which is, something you expect something. If that doesn't work, then you shout at somebody. I've seen so many. I was also in Germany, and there, if something is, their classes are all much smaller. Like we don't have in IIT. The undergrad classes will have 1,200 students. There in Germany, they will not have 1,200 students. They will have at max some 150 students. Even for that, they will struggle. And if things go wrong, I've seen people, the professor, he will just, yell at the secretary, yell at the whole team, and there is nothing. There is absolutely nothing, The others, they will feel bad. It's not, there will be a mistake in the question. Then how can the TAs be held responsible for a mistake in the question? So I've seen this in my own, when I was a postdoc in my term there. So that if you are supposed, for some reason, you are the object of some censure. So that Ninda Dukkham, that is the sorrow that accompanies that censuring. So how do you overcome that? So here is one thing. So he says Anindya Deva Muni Durninda Kathasam. So there are Anindya. Anindya is Ninda is censure. Anindya is those who are above censuring. So Anindya Deva Muni. So there are some devas and there are munis who are above censuring. That is, their conduct is so good that nobody can censure them. But even them, life will moot something. Yeah? Anindya Deva Muni Durninda Katha. So they will also get censured for some reason. You see, there are a lot of sages like Vasishta. For some reason, his ashram will get troubled by some rakshasas. Something. So there will be good people, and you would have seen it also in your lives. There is some very, very good person, but somehow life troubles that person a lot. So when you see your trouble, when you are being censured, you look at these people who are whose conduct is so good, and yet somehow they are censured for some reason. So and you look at, if you hear their conduct, so you will think, for example, Sita underwent immense sorrow in Ramayana. Lord Rama underwent immense sorrow. So when you see, how much trouble the Sita Mata went in Sri Lanka, and how much trouble Lord Rama underwent. When you look at that, our troubles are all pale in comparison. There is nothing. Rama, who was the embodiment of all that is good ever, he had to, leave he was about to be coronated, he had to leave, and then he had to spend 14 years in the forest. He had to, lose his wife, then go and try to, fight a war, get her back. So much trouble he had to undergo, So when you look at all that, our troubles are nothing actually, My trouble, when this BTech student was lying to me, it's a big deal. It's nothing, How
if you look at what, I didn't have to leave my house, no, to like Lord Rama had to. So it's not like that. When you look at, we put things in perspective, no, that here is some trouble that I am enduring, but if you look at what others have endured in the past, it is much more, and they have endured it and they have come out on top. See, like Lord Harishchandra, see, he was a king, and then because he wanted to only speak the truth, I was at some time he was actually the person involved in maintaining the smashana, the cremation ground, the crematorial ground. He was involved in that. But what to do? Life is like that, no? Life takes turns, and he just took it in his stride. So from a king, where he whatever he wanted, he could have gotten, in practically no time. The same day, all his whatever he wished, he could have fulfilled that wish on that day. From such a state, he became one of the persons who was in working in a crematorial ground. Look at what a stark contrast life takes you to. So when you look at such people, you think, "Arey, so many great people have suffered so much, man. So it's okay. My suffering is there, but it's not so bad." So that kind of solace you get by looking into these texts. So when you look at, so the Vedas are full of such stories, and you can read, like Bhagavata is full of such stories. So when my grandfather was alive, he is not alive now, there used to be this Bhagavata Saptaham meaning it's a weekly. So for a whole week, the morning to evening, they will read stories from Bhagavata, and then they will explain to people. And when we are young, it really makes an impact on us. And then that will happen every day for a week, and then that's it. In a week, they'll try to read the important portions of that Bhagavata, and then later there'll be one more Saptaham, maybe 6 months down the line or 1 year down the line. And then you can when you see such things and you hear such stories, you will actually think, oh, actually, a lot of people have undergone a lot of suffering. Actually, life is a great teacher in that sense. It teaches us quite a few things. So when you put them in perspective, so the way to put them in perspective is to go back to our own literature and see how to do this. So the drawbacks that I see in not just student life, in general, in life itself with people here, one is people are just impatient. There is no need to be impatient. Things happen slowly. You cannot expect things to manifest immediately, instantly. I want instant result. This is all you have this Maggi noodles, in 2 minutes you want noodles. I order in Swiggy, it'll come in some half an hour or something. That kind of approach doesn't work on life. Life is much more than this. You have to be patient. There is no choice. Many things, if you want to, you order on Amazon, it'll take 3 days to come. That's it. Life is like that. Some certain things, if you look at it, this impatience is a point that I see, which is there in many. So certain things you have to make sure that the results are done quickly, but certain things, you have to be patient. There is, life is just like that. Patience is one point which is one of those virtues. They used to say, patience is a virtue. Patience is a virtue. I remember reading it in school textbooks, but now I don't see it being practiced. So if you say it is good and you don't practice it, then that is equivalent to not saying it, in my opinion. If you say this is something is very good and you don't follow it, then what is the point? That that's it. It's just like it's one of those insincere people, who are who want to say something just for the sake of saying, but they don't really mean it. So that's the point. So in this impatience is one of the things that I've seen in which is on the rise also over the I've been here for about a decade now, little more than a decade in IIT, and I can see that impatience on both faculty also are more impatient now. Students are also more impatient now, and students also, everybody wants quick results, immediately, instantly. So that in my opinion, you should take things easy. The PhD students are much better. So in fact, if you ask me, my favorite courses to teach and my favorite people to interact with are PhD students, because they know they are here for the long haul. They are here for 5 years. They don't want to. They have that impatience is definitely low for them as compared to others, because others want quickly, something quick, and at the end of the semester they want some grade. PhD students are not like that. They are not interested in grade, weight, and all. They are interested in understanding. So that way they're slightly different. So I like that cadre much more than I like the other students who are there just for a degree. I've seen all MSc, MTech, BTech, everything. I've seen DD, dual degree, everything. So among them, definitely this impatience is something which is on the rise, which I see on a day-to-day basis. And another thing I see is this swartham, which is that self-centered behavior.
and I don't see why that's you can always you can go along, take along the whole batch, and you'll make good friends. PhD time is one of the times when I made a lot of good friends, but also during when actually I'm an engineer who turned to math. So even during my engineering days, I had good friends. So those friendships I still value, I still cherish. And even in school, I had good friends. So I've not met some of my school friends for like 25 years now. But if I go and I meet them, no, I'm sure we'll start from where we left. It's like that. So that taking on people, no, that would be good. These are some of the problems I think that plague the current day. So if this is okay, then I can go on to one more. This third verse. I had one more thing I wanted to say about this Durvasana Pratikara. Can I go on to that? Is it okay? Yes, sir. We can go. Just, I think we are, we are almost about now for finishing our time, no? Means we have half an hour more. But, okay. Yeah. No, maybe I'll stop within one more thing, and then maybe you can ask questions or whatever. A discussion would be good. Yes, more than that, no. I've told you some of my experiences and what I think are important from my point of view. But there could be other people who have other questions, other points. We can definitely look at all of them. So the last thing I want to say is Nidram Satvika Vastu Sevanataya. So that is Nidra. That is another thing that I've seen here is Alasyam. Alasyam is Alasyam, laziness, is it? It translates to some of the things. For me, the word instantly comes to me in Tamil. But Somberitanam, that would be laziness. Laziness. Yes, laziness, Alasyam. So that again I see. I see several people. It can just take something. You may have to send an email. It's a 3-minute job. But some people will procrastinate. Procrastinate means they will delay. They will not do it. Delay, and and eventually it will get done. So that is part of it's a learning thing for us. To be patient. But sometimes things which can be done instantly, you do it. So that this Kabir is dohe, kal kare so aaj kare so ab. There is this dohe, no? So kal kare so aaj kare so ab. So what is the say? Kal kare so aaj kare so ab. And then what? There is one more half. Yeah, no? What is the other? Pal mein parlay hoegi, bahuri karega kab. Correct. Yeah. So that also I used. So these things he says. See, Nidra is sleeping. Yeah. So many people have this tendency to sleep a lot. So maybe I am also oversleeping. So they say about 6 hours, 7 hours per day is good enough. So Nidram Swatvika Vastu Sevanataya. So Sevan meaning you to consume by taking sattvic food. No, you can prevent oversleeping. It's a remedy for oversleeping. So these kind of things are important. So anyway, if you people who want to read, so there is this whole Durvasana Pratikara Dashakam. So this is also good. And another thing that I would recommend for students is 1 minute. I'll show you the text, and that's called Prashnottara Ratnamalika. That is also very good. I would recommend. So those who are interested, if I'll just change. See, how do I change this thing? That is by Adi Shankara. So let me stop presenting, and I'll present one more. I'll show you the title. Maybe with some other time, or you can ask even this. Also, I again reread with Professor Ram Subramaniam. 1 minute. Let me just present. I'll just show you the title. Can people see? Yes, we can see. Yes. So in this also, all of these have a slight Vedantic bend, but many things are important. So essentially, Prashnottara Ratnamalika means a garland of jewels of questions and answers. So and some of these questions are very very important. So if you look at it, Tvaritam kim kartavyam vidusham samsara santati chedaha. So many things, Yeah. So say kim upadeyam guruvachanam hemapi chagim akaryam ko guru. See, yeah. So of course it has an Advaitic bend. So it says Tvaritam kim kartavyam. So samsara santati chedaha. See, for example, kash shuchiriha. For example, if you look at this 4, this kash shuchiriha. And he says, who is pure? Yasya manasam shuddham. These are all important, So one whose mind is pure, he may not, he may have worked a lot. He may be, smelling of, sweat, but that's okay. The moment he takes a bath, he will be clean, So those things, these things are quite important. So
So many times when I have some doubts, no, what should I do this or should I do that? I read these things again and again just for my own, clarification. So this is again some text that I will recommend, but I can forward these PDFs to Mishra ji, Tripathi ji, and they can Sir, maybe forward. yes, sir. Here Devraj Yeah. Adiga ji is there, and he has, Adiga. Hello. Namaskaram. Namaskaram. Enjoyed Yeah. your session. Good, very, very good. I didn't know. See, no, let me stop presenting and get to this. yeah. So he has shared, sir, both the PDFs from you. Very good. I will send the PDFs. That is not a problem. Let me Yes. go to the meet. Hello, Adiga. Namaskaram. Very good. Sarvam Kushlam ba? Kushalam, it's a nice session. Very good. Yeah, my Hindi is very weak, Adiga. Some help if somebody can give it will be good. Some tuition I need. Mahesh is also here. Mahesh, hello. Pranam. How are you? Mahesh, you are you are muted, Mahesh, please. नमो नमः Namo Namaha. How are you? सम्यक् सुन्दरं भाषितं भवता. Oh, yeah. Only thing is I cannot. Yeah, it is not in Hindi. That is the only thing. If it was Tamil, I would have been very comfortable. But I had to go to English. Sorry. I'm really sorry to सम्यक् अस्ति. stalwarts like you. Krishnan sir, Yes. there is one question from Siddharth. Siddharth, you can ask. Yes. Yeah. Sir, people many times they say we should be self-centered and all. Self-centered. When someone wants to achieve some goal, they say that we should be more self-centered. This self-centered nature and then this anthropocentric, are they the same or what is the difference between them? No, see, if you want to be for achieving something, you have to be focused. That I agree. But there is a difference between being focused and being selfish, no? See, if you have to fire an arrow, like Arjuna, he saw the eye of the parrot. So that means Arjuna is focused. That I will not call as being selfish. Selfish is trying to corner all the phala, the karma phala for yourself. That is different from being focused. Focused, I agree. If you want, suppose you are going to the airport and there is some accident, you will try to take another path. Go, no. See, that is you have some task to accomplish. Then you have to do something. If some obstruction comes, you have to do some course correction. Something you have to do. That is correct. So focus is different. I don't know. Am I saying what? Is it making sense? Focus Yes, sir. is important, and because you have to finish some task. But focus should not be confused with selfishness, because that is essentially trying to grab things, and there in selfishness you don't really care for others. That is, they may have contributed, but you are trying to exclude them. That is some sort of exclusion. You want to include some people, exclude some people. That is not a preferable thing. So then if you start picking and choosing, then your mind it'll start, the desire will in many ways which you yourself will not understand. Later when you analyze, you will think, oh, have I been so bad? It is like that. So including, excluding is a different point. This having focus, the focus is an important thing. That it's a positive thing in my opinion. Yes. Sir, one thing which means I feel like I'm very confused myself. I'm very confused. What is means there is something called as swadharma. Swadharma as a person and as a family and to the society. Correct. Means what is the extent till which we are supposed to do? Means we are supposed to concentrate. For example, something is happening in the society, sir. Some adharma is happening in the society. And the person who is doing that is like he's a very powerful person. But if we see according to our dharma is whatever adharma happens in the society, we are supposed to say that it is adharma. We are not supposed to kind of keep calm. If we are calm, that means that we are also taking part in the adharma. So means if we talk again, he will come and kill us. Means that person might harm us. Correct. Yeah, that is there. Yes, sir. Where to draw the line? No, you're asking where to draw the line. What is considered good? Yeah. So that see, these are all questions, interesting questions. So see, finally,
if you say anything against them, you will invite trouble for yourself. How much trouble are you willing to endure? That you have to check, and you have to know some idea of the consequences. See, before you take on somebody, you should know their strength, and only then go to battle. If you are going to get into an argument or whatever, you should know that person. You should have studied a little about the person. Firstly, don't just plunge into it. Don't plunge headlong. That is unwise. You find out what his strengths are. Till what can he do damage? Are you till okay with some of the damage that you may have to face? All you have to take all these factors into account and then go for it. And again, if you have to become a strategist. That is what Chanakya and all has taught us. Don't just go alone. If you have a group, will it help you? Try to then influence some, 10 of you go together. It will help. Those things you try to find. You have to find out a strategy how to do this. This has to be done. There is no universal rule like that. See, there is no universal, it's not like some tax rule. If you are above this much income, you have to pay this much tax. There cannot be a formula like that. That is a formula for taxing. It is that's separate. This will not, I don't know if there is a good answer for this, but you have to generally find out what the person's strengths are. Definitely, if I were to take on somebody, I will find out what his strengths are, find out where his weakness is, all that, and keep that. And don't reveal all your cards also. Never reveal all. What you should never reveal, because then you should always take them by surprise. They should be surprised. He knows this also. And another thing that I would definitely recommend for this thing is, you play on their mind. You have to, they should know that you know something, and then they don't know what you are saying. When you are saying what you are saying, their imagination itself should, their imagination should destroy them. That is one of the things that I like. That is one of my strategies, at least. I try to not tell. People know that it's not as if, there is enough politics everywhere, all over. And when I see politics, I stay away from it. But I ensure that, they don't get to me. Because, they let me do what I want. And I don't ask for anything. I don't ask for anything. See, the head has a lot of powers. They can grant you some money and all that. I don't ask for anything from anybody, any head, anything. But, you let me do my work. That's all I'm asking for. So, I will give enough hints that, I know enough of your secrets. If I start speaking, it's going to be bad, So then they let me out. So it depends on what you want to do. What is your aim? All that we have to do. We have to figure out. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Definitely. Yeah. Oh, hello. Rashmi is also here. Hope you are okay. Are you still in Indore? See, this Rashmi Tiwari was our Indore only, sir. Indore only. Very good. Yeah, it was good to a see. very nice lecture, sir. Thank you. Yeah, and it was hope nice you are to hear safe you after a long time. Yeah. Good to see you also after a long time. I'm just seeing the list of participants now. Okay, Hope Sandeep is also fine. Please, convey my best to him. Yeah. Yes. Sir, there's a question in the chat box. Sorry. Yeah, I'm not watching. Yeah. 1 minute. Let me get to the chat box. Yeah. Sir, I will read it. I'll read it. This is a question by Ravi Singh. Ravi Singh. Yeah. Yes. So, Sola Sanskar during the Vedic times. How relevant are these in today's world? Keeping in mind that performing is considering the life of a student, and also. So, what are the Sola meaning 16? No, what are the 16 Samskars? If you have, then we can see. I don't know this because I'm not in a position to answer, because I don't even know what the Sola Samskars are. But if you tell me, Samskaras, sir. Shodasa Samskaras, that is Upnayanam, these Namakarana, like that. Many other. I'll just check. Yeah, if we find out, see, samskara meaning, so these are all samskara is some activity to be performed, no? Samskara, for example, in fact, samskara now it is also used in the effect of something is also called samskara. May good samskaras come to me. So like that, Sola Samskar may be some activity, and see, definitely all these activities, had some intent. See, there is some reason why they do Upanayana. There is some reason why they do, Vivaha. There is some reason why they do, some Pitrakarya. All that are important things. Yeah. So these are definitely important. So I would definitely think, and performing them with the right frame of mind definitely will give you the fruits. On that, I have no doubt. Because see, I have seen many people talk about this. So what was happening in the Vedic times, I don't know how strictly it was followed, but definitely all these rituals have some, there is
definitive meaning included in this. For example, Saraswati, this when we have this Saraswati Puja, no, one day we don't study. No, there is a meaning for it. That day you try to, in fact, for me, when that day, if I don't study, I feel actually, I'm not able to study. I'm not able to study. I want to do something, but I'm restless actually. I want to study. So then I just record all that I've learned, all the earlier slokas I learned. Some of them I'll remember, and then I cannot finish the slokas. So I'll write that down. So I have to revise this sloka. So at least it helps you revise, So all these rites definitely have meaning. I am yet to encounter a rite which is meaningless, especially if it is described in these Vedas. So definitely they will have meaning. So how much of it is preserved, that I don't know, and how much of it can be practiced, that I don't know. Because see, in our hostels we don't allow people to cook. So if one of the samskaras is Krishnan sir, maybe we can discuss these 16 sanskar. You also not aware of all. Correct. Maybe I can read this first. From another, day. Yeah, another day. Yes. That is good. Because this is, connecting question from the Ravi only. That how relevant, maybe you have read also, how relevant is in today's world, keeping in mind that performing these consideration, the life of the student and also individual. Correct. See, and life of a student also has some constraints, like if you have to cook on your own by yourself, it may be tough. Like in IIT, they don't allow people to cook. So certain things may not be possible. We'll have to see. So some things, let's see the Sola Samskar. So I will also read that and then I will give a more detailed answer. Maybe. So any other question, whoever you have, you can unmute and ask. Yes, Gandhiji, you have question? No, he has actually shared this Wikipedia entry. Wikipedia link wherein they are all the samskaras are there. Actually. Okay. तो अभी जो है वो हम खत्म करने की तरफ हैं और यहाँ पर हमारे साथ आचार्य रोहित जी हैं. This won't take much time. Just you can go by the names. They have the meanings in the names itself actually. Yes, that is okay. We can go. पर यहाँ पर हमारे साथ आचार्य रोहित जी भी हैं. मैं पूछना चाहूंगा यदि वो कुछ बोलना चाहते हैं. My pranams to Acharya Ravi ji also. प्रणाम सर, प्रणाम. ये संस्कारों के विषय में आप बात कर रहे हैं, तो मैं 16 संस्कारों के नाम एक बार आपको बताना चाहूंगा. यस प्लीज. पहला है गर्भाधान. ये मेनली अगर आप इसको देखें तो वैदिक एस्पेक्ट में विकास में मिलता है आश्वलायन गृह्य सूत्र. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है. Maybe I will mute mine so that you can help. हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो. आ रही है. Actually, the voice is low, sir. You may kind of speak a bit loud if possible. Okay. आश्वलायन गृह्य सूत्र ये वेदों से रिलेटेड है. वहाँ पे 16 संस्कारों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है. जो 16 संस्कार हैं वो एक प्रोसेस है. जैसे आप ईशावास्योपनिषद के बारे में सर ने अभी एक मेंशन किया था, तो ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. तो ये जो पूर्णता की जर्नी है, यात्रा है, कि आप जन्म से लेकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा तक जो पूर्णता की जर्नी करते हैं, उस यात्रा तक पहुंचने के लिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत बैलेंसिंग होनी चाहिए, बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. इसलिए उस ऋषियों ने एक पद्धति का आविष्कार किया, निर्माण किया, जिसे 16 संस्कारों के रूप में जाना जाता है. द जर्नी ऑफ लाइफ को उन्होंने 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार. गर्भाधान संस्कार जो कंसीव द बेबी प्रोसेस है, जहाँ पे माँ गर्भ धारण करती है. दूसरा है, इन शॉर्टली आई डिस्क्राइब, गर्भाधान में जो माँ अपने गर्भ में जीवात्मा को धारण करती है. दूसरा संस्कार जो है वो गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास, जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसके मानसिक विकास से रिलेटेड होता है. शुभ नक्षत्र और शुभ तिथि में इस संस्कार को किया जाता है. तीसरा संस्कार कहलाता है सीमांतोन्नयन संस्कार.
ये मूलतः इसलिए किया जाता था कि किसी भी माँ का गर्भपात ना हो, यानी जो बच्चा माँ ने गर्भ में धारण किया है किसी भी डिवाइन या नेचुरल कॉज के कारण वो गर्भपात न हो जाए उसका, तो इसलिए सीमांतोन्नयन संस्कार भी किया जाता था। सौभाग्यवती स्त्रियां इस प्रोसेस में जो माँ गर्भ धारण करती थी उसकी मांग भरा करती थी। ये प्रोसेस था, रिचुअल्स है उसी के अकॉर्डिंग। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जो फर्स्ट 3 संस्कार हैं, ये तीनों संस्कार माँ के गर्भ में ही किए जाते थे। जब माता के गर्भ में संतान होती थी उसी टाइम होते थे। और उसके बाद अगला जो है वो है जात कर्म संस्कार। जब बच्चे का प्रसव हो गया, नाल छेदन की जो प्रोसेस होती है उस टाइम का ये जो संस्कार होता है, उस टाइम जात कर्म संस्कार किया जाता था। मधु और घृत, बच्चे को 2 बूंद घृत और 6 बूंद मधु की रेशियो होती थी, उसको बच्चे के जीभ पर चटाया जाता था, टच किया जाता था, ताकि वो बुद्धिमान, स्वस्थ, बलवान, दीर्घजीवी हो। और उसके संस्कार की जो प्रक्रिया है जिसके कारण वो एक अच्छे पर्सनालिटी को गेन कर सके, अचीविंग अ गुड पर्सनालिटी, उसके लिए जातकर्म संस्कार की व्यवस्था की थी। क्योंकि अभी तक तो बच्चा माँ के गर्भ में होता था और गर्भ से निकलने के बाद जो वो प्रत्यक्ष संसार में आता है, तो उस गर्भ के भीतर की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया की शुद्धि के लिए जातकर्म किया जाता था। जातकर्म के 11 दिन के बाद नामकरण की प्रक्रिया होती थी। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, नामकरण के को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि नाम के प्रभाव को एस्ट्रोलॉजी में सबसे अधिक माना गया है, जन्म का समय और नाम का प्रभाव। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार होता था। निष्क्रमण संस्कार में मूलतः एक बेसिकली ये कह सकते हैं कि अपनी प्रक्रिया से बाहर निकलना, बाह्य संसार से जुड़ना, ये सारी चीजें। अगला जो संस्कार होता था अन्नप्राशन का संस्कार, ये जन्म से 6 महीने के भीतर किया जाता था। जैसे एक कोटेशन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, तो बच्चे की भीतर सत्व बुद्धि का विकास करने के लिए उनकी आहार प्रक्रिया को शुद्ध रूप से, परिपक्व रूप से धारणा कराई जाती थी कि जो भी वो भोजन ग्रहण करे वो उसके शरीर को, मन और आत्मा को बलिष्ठ करे। जैसे कहा जाता है अमृत क्षीर भोजनम, तो शास्त्रों में कहा है कि खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। तो इस प्रक्रिया में खीर, बच्चों को सबसे पहले खीर दी जाती थी। इसका सिंबोलिक मीनिंग ये हुआ कि इस बच्चे की जिंदगी में मिठास घुले और उसकी पूरी जिंदगी जो है वो अच्छा बोले, मीठा बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात की धारणा पे आगे बढ़े। 8वां जो संस्कार था चूड़ा कर्म संस्कार, जहां पे बच्चे को ये मुंडन की प्रक्रिया होती थी। ये 1, 3 या 5 वर्ष में की जाती है, शुभ मुहूर्त और शुभ वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से। इसके पश्चात 9वां है विद्यारंभ। बालक को विद्या अध्ययन प्रारंभ कराया जाता था। तो इसकी शुरुआत भी ज्यादातर बसंत पंचमी के ही से ही की जाती थी, जब बच्चे के माता या पिता या उनके पुरोहित के द्वारा विशेष शब्द का उच्चारण कराया जाता था। सरस्वती माँ के वाग्भव बीज का उच्चारण कराया जाता था, या भगवती भुवनेश्वरी के बीज मंत्र को उनके जिह्वा पर शलाका, सोने की शलाका से या अन्य किसी भी शलाका से, शहद के माध्यम से लिखा जाता था। इसके पश्चात 10वां है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार के द्वारा शारीरिक व्याधि से रक्षा का एक सूत्र होता था, जिसके द्वारा सुनने की, यानी जो बच्चा है वो अच्छा सुने, क्योंकि जो उस समय श्रुति परंपरा थी, कोई भी गुरु अपने शिष्य को श्रुति के रूप में ही विद्या प्रदान करते थे, लिखित विद्या प्रदान नहीं करते थे। तो श्रुति के द्वारा दी जाने के कारण कानों का सर्वाधिक महत्व था। कर्णवेद का अर्थ ये होता था कि शारीरिक व्याधि से रक्षा और एक अच्छी और सत्य ज्ञान को धारणा करने की क्षमता का विकास करना। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ मुहूर्त से इस संस्कार को किया जाता था। इसके बाद 11वां संस्कार यज्ञोपवीतम कहा गया है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। उपनयन बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता था और 8 वर्ष की उम्र इसकी सबसे इनिशियल एज मानी गई, जहां पर उपनयन संस्कार की दीक्षा दी जाती थी। यहीं से ब्रह्मचर्य की भी दीक्षा प्रारंभ होती थी और
अगला है वेदारंभ संस्कार, जहाँ पे वेदाध्ययन अपनी कुल परंपरा वर्ण के अनुसार अलग अलग बालकों को अलग अलग प्रकार से दीक्षित किया जाता था। अलग अलग परंपराओं के अनुसार, किसी की ऋग्वेद, किसी की यजुर्वेद, किसी की सामवेद, किसी की अथर्वण क्रिया के अंतर्गत। पहले तो अथर्ववेद था भी नहीं मान्यता में, तो इन 3 वेदों को अलग अलग शाखाओं में शाकल वाशखल इस तरीके से ब्राह्मण के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था। 13वां संस्कार केशांत संस्कार होता था। केशांत संस्कार में वेदाध्ययन पूर्ण होने के पश्चात यह संस्कार संपन्न होता था। जब बच्चा गुरुकुल से विदाई लेता था तो उस समय उसके केश विन्यास जो काफी लंबे हो जाते थे उनको काट दिया जाता था और उन्हें जो है गुरुकुल से विदाई दी जाती थी और स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और ये बताया जाता था कि अब आपकी जिंदगी में एक अलग प्रक्रिया शुरू होगी जो कि आपको संसार में जाकर के अपने नैष्ठिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए आगे की यात्रा में मदद करेगी। इसके पश्चात 14वां संस्कार समावर्तन का संस्कार होता था। समावर्तन के संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी कि इसमें सुगंधित जो भी इंसेंस होती हैं उनको मिलाया जाता था। बहुत सारी वनस्पतियों को मिला करके 8 घड़े लिए जाते थे। वो तो प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है उनका अपना, कि जो यज्ञ की वेदी होती थी उसके नॉर्थ साइड में 8 घड़ों का जल रख करके उसका स्नान कराते थे, शुद्धि क्रिया करते थे। फिर ब्रह्मचारी को जो अपना दंड धारण करता था, जिससे उसका ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालना होती थी, फिर वो उसको वहां छोड़ करके विद्या स्नातक की उपाधि धारण करते थे। और फिर उसके पश्चात वो गृहस्थ आश्रम के लिए में प्रवेश करने के लिए गुरु के द्वारा जो बंधन उन पे ब्रह्मचर्य का डाला जाता था वो उससे मुक्त कर देते थे और 15वें संस्कार की वो आगे बढ़ता था। और 15वें संस्कार का अर्थ है विवाह संस्कार। पुरुषार्थों की दृष्टि से देखें तो पहला जो संस्कार है, पहला जो अगर हम देखें कि आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये शुरू के 14 संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़े हुए हैं। 15वां संस्कार गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है और 16वां संस्कार संन्यास के भी पश्चात के आश्रम से जुड़ा हुआ है। तो 15वें संस्कार में विवाह की पद्धति थी। 8 विवाह उस समय भी प्रचलित थे वैदिक काल के पूर्व में। तो विवाह संबंधी उच्छृंखलताओं को दूर करने के लिए, नैतिक चरित्र की स्थापना करने के लिए, मोरालिटी को स्टेबल करने के लिए किसी भी सोसाइटी में सबसे जो हायर रिक्वायरमेंट होती है उसका जो मॉड्यूल होता है, जो सिस्टम पेटिका होता है, वो हर इंसान की लाइबिलिटी होती है कि वो एक मॉरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए विवाह संबंधी संस्कार का उदय हुआ और इसमें जो 8 प्रकार के थे विवाह, ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, जिसमें से शुरू के 2 विवाह ज्यादा प्रचलित हुए क्योंकि इसमें नैतिकता का स्तर थोड़ा सा उच्च कोटि का माना गया। तो ब्रह्म विवाह और दैव विवाह की बात आई। उसके पश्चात विवाह संस्कार के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ। गृहस्थ के समाप्ति पर वानप्रस्थ में प्रवेश, वानप्रस्थ की समाप्ति पर प्रवेश हुआ संन्यास आश्रम में, जहाँ पे जीवात्मा जिसने अपने अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करके इस लोकांतर में प्रवेश किया और पुनः उसको अपने उसी परम धाम की ओर प्रस्थान करने के लिए जिसका उद्घोष उपनिषद करते हैं, जिसकी हमें अहम ब्रह्मास्मि का जो बोध है, तत्वमसि ओम खम ब्रह्म का उद्घोष है, उसकी यात्रा को परिपूर्ण करने के लिए फिर संन्यास की यात्रा को परिपूर्ण करता हुआ जब तक 16वें संस्कार की ओर बढ़ता है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार करते हैं कि जीवात्मा का जब शरीर मृतक प्राय होता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो वही भाव को यहाँ पे पुष्ट किया गया है अंत्येष्टि संस्कार में। अंत्येष्टि का मतलब होता है अग्नि परिग्रह संस्कार। अग्नि परिग्रह संस्कार, अग्नि परिग्रह संस्कार के अंतर्गत मूल में क्या है कि आत्मा में अग्नि का परिधान करना, आत्मा में अग्नि का परिधान करना, क्योंकि जीव का जब शरीर छूटता है तो बहुत सारी अतृप्त वासनाएं शरीर के साथ बाकी रह जाती हैं और उनका उद्धार करने के लिए अग्निदान संस्कार किया जाता है, ताकि पंच भौतिक शरीर जब पंच तत्वों में विलीन हो
तथापि वो पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में शुद्ध रूप में विलीन हो, न कि अतृप्त वासनाओं के अकॉर्डिंग मिले, और न ही अतृप्तता का भाव धारण करके उसमें मिले। तो शरीर की शुद्धि कहा गया है, शरीर शुद्ध हो, सत्व आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। तो आहार से शरीर और शरीर से फिर आत्मा की यात्रा जो आगे बढ़ती है, वो अंत्येष्टि संस्कार तक जा करके शरीर की यात्रा तो खत्म हो जाती है, पर आत्मा इन 16 संस्कारों के भी परे है, और वो पर ब्रह्म की चेतना में जा करके अनंत जन्मों की यात्रा के प्रतिफल के स्वरूप अपनी हर जन्म में यात्रा को पूर्ण करती है, और धीरे 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 वापस उसी परम चेतना में लीन होती है जहां से वो अलग होकर के आई थी। ये गौतम स्मृति से उद्धृत किया, मैंने कोट किया है 16 संस्कारों को। तो मूल इसका आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य रोहित जी, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर 16 संस्कार जो है वो बताए हैं हम लोगों को। हम लोग तो सोच रहे थे अगली बार बात करेंगे, लेकिन आपने यहीं पर जो है सबको रखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृष्णा मेरा प्रश्न है, मुझे एक प्रश्न है इसमें। हाँ, अमितेश त्रिपाठी जी का एक प्रश्न है, आप पूछेंगे त्रिपाठी जी? हाँ, मैं रोहित सर से पूछूंगा। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। हाँ सर, ये कर्ण भेदन का समय क्या रहता है? कर्ण भेदन जो संस्कार का कर्ण भेदन संस्कार का समय जो है वो उसके 2 आधान अगर हम देखें, मूलतः 2 आधान अगर हम आपको व्यक्त करें, तो मूलतः एक तो जब बालक का जन्म होता है, ठीक है, हाँ, जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो उसके शारीरिक सौष्ठव पे कुछ चीजें निर्भर करती है, यानी उसका शरीर किस प्रकार का है, ठीक है। जैसे उसकी शारीरिक संरचना इसमें एक महती भूमिका निभाती है, ठीक है। अब उस महती भूमिका के अंतर्गत, तो जैसे अगर आश्वलायन गृह सूत्र का हम उदाहरण लें, तो वहां पे कहते हैं कर्ण वेदो वर्षे तृतीय पंचमेवा, यानी बालक के कर्ण व नासिका के भेद का समय जो है जन्म से तीसरे या 5वें वर्ष को ही उचित माना गया है। और मेरे हिसाब से जो मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है शारीरिक संरचना बालक की, ठीक है। इसीलिए आश्वलायन गृह सूत्र भी यहाँ पर अथवा की बात करता है। उन्होंने ये स्पष्टता नहीं किया कि तीसरे ही वर्ष में कर देना है, उन्होंने कहा तीसरे या 5वें वर्ष में करना है। तो तीसरा वर्ष हो या 5वां वर्ष हो, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैच्योरिटी लेवल भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिपक्वता कैसी है, कुछ बच्चों का वजन कम होता है जन्म के समय, कुछ बच्चे बहुत पौष्टिक माता के गर्भ के धारण के समय बहुत अच्छे आहार के कारण उनकी शारीरिक संरचना भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप साइंटिफिक एस्पेक्ट में भी इसको बहुत गहराई से जाकर के समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट बायोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आश्वलायन गृह सूत्र तीसरे या 5वें वर्ष को ही प्रमुख मानते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं ये जो 16 संस्कारों का डिस्क्रिप्शन हमने किया, 16 संस्कारों का डिस्क्रिप्शन अगर आप जो आज का हमारा विषय है, ठीक है, उस विषय के मूल में वेदों की जो उपयोगिता है, उस विषय के मूल में जो वैदिक संस्कृति या वैदिक साइंस की उपयोगिता जो है ना, कि छात्र जीवन पर पाश्चात्य अपसंस्कृति का प्रभाव तथा परिणाम, वैदिक संस्कृति का अनुपालन एक समाधान। तो अगर हम इन 16 संस्कारों की यात्रा प्रारंभ से ही गर्भाधान से ही शुरू करते थे, तो इस 16 संस्कारों के माध्यम से वैसे ही बालक की मोरालिटी और सत्य के प्रति निष्ठा, एक उच्च जीवन शैली को प्राप्त करने की अभिप्सा अपने आप क्रिएट हो जाती थी। तो भटकाव और चंचलता वैसे ही थोड़ी सी कंट्रोल्ड होती थी, फिर बाकी अन्य चीजों के द्वारा उन्हें और नियंत्रित किया जा सकता था। तो वैदिक एस्पेक्ट में अगर आप पीछे जा करके देखेंगे तो उस एस्पेक्ट में भी आपको ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मिलेगा कि जहां से आप आज के समय के साथ इन्हें जोड़ करके आज के समय में अपने घर के बच्चों को बहुत सिस्टमेटिकली आप अपने संस्कारों को नियंत्रित और परिलक्षित करने की दीक्षा दे सकते हैं। थैंक यू। हाँ भैया, एक प्रश्न और है। जैसे बहुत से, जैसे हम लोग भी हैं, तो जैसे किसी का संस्कार नहीं हुआ, या अगर मान लीजिए संस्कार दोष हो गया है, संस्कार दोष
जैसे हम लोग का ये कर्ण भेदन नहीं हुआ है, नियम से होना चाहिए था, और उपनयन संस्कार भी मतलब कि शादी के वक्त ही होता है, पहले नहीं हुआ था। तो इसका कोई मेथड है कि जैसे अब हम लोग फिर से करवा सकते हैं क्या, कि अब जरूरत नहीं है, या फिर नहीं, एक अभी भी कराया जा प्रॉब्लम सकता अगर है? आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ले लिया, ठीक, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश बहुत सारे विवाह संस्कार पद्धतियों के समय ही बहुत सारे संस्कारों का निरूपण कर दिया जाता है, क्योंकि आज के समय में ये हर कोई जानता है भैया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम हो चुका है, बहुत परंपराओं में ही मिलता है। ठीक है, तो विवाह संस्कार 15वें संस्कार तो मैक्सिमम लोगों का होता ही है, तो उसी समय आपका यज्ञोपवीत भी हो जाता है, और यज्ञोपवीत के धारण करते ही पीछे के संस्कारों का जो लोप हुआ है वो पुनः जागृति हो जाती है। लेकिन हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि कितने विधिवत तरीके से उनका पालन किया गया है। अगर नियमतः आयु के बोध के साथ होता है तो उसका एक अलग ही फल है, परंतु आयु के बोध के साथ वो नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं बस वही हम कहते हैं ना कि एक किसी भी चीज का एक ऑप्शन खोज लेना, ठीक है ना, तो बस वही है। तो एक चीज ये कही गई कि अगर आप नित्य नैष्ठिक त्रिसंध्या करते हैं भगवती गायत्री की उपनयन संस्कार के बाद, तो आप बहुत सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से साधनात्मक बात हुई, तो साधना पक्ष तो एक हमारा अलग पक्ष है कि वो हमारी पर्सनल यात्रा है, सेल्फ जर्नी है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, संस्कार की बात कर रहे हैं जो एक समाज को डिनोट करता है। तो उस संस्कार को कैसे हम वेदों से निकाल करके बाहर आज के परिप्रेक्ष्य में हम स्थापित करें, ताकि ये जो पाश्चात्यकरण का प्रभाव है, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन मुक्त तो हम में से कोई भी नहीं है। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का तो यूज करते हैं ना, और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसका हम कितना अच्छा यूज कर रहे हैं। आप लोग सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप एक विशेष काम ये कर सके कि इन टेक्नोलॉजीज का आज हम लोग कितना पिछले 1.5 घंटे से हम लोग एक बहुत सदुपयोग की धारा में हैं। हम एक बहुत अच्छे विषय पर हमने आचार्य श्री को सुना, कितने अच्छे ग्रंथों के बारे में उन्होंने हमें लाभान्वित किया। विद्यारण्य स्वामी जी के बारे में बताया, मैं बहुत आदर करता हूँ उनका, श्री विद्या के महान उपासक रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा भी की थी श्री विद्या के विषय में कि कभी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, तो आज आचार्य श्री ने उद्बोधन भी किया विद्यारण्य स्वामी जी के बारे में। श्रृंगेरी मठ के पूर्व शंकराचार्य रहे वो, तो एक बहुत अच्छी बातें हमारे सामने आई। तो यही सदुपयोग है, और इसी के लिए हम सबको ये दायित्व निभाना होगा कि इन सभी अच्छी चीजों का कितना अच्छे से अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप परिहार के पक्ष में अगर जाते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा भैया, वो उसका रेमेडीज के बारे में पूछा, तो उसकी सबसे अच्छी रेमेडी है गायत्री मंत्र। ठीक है, आप किसी परंपरा से दीक्षित हो, आप अपने गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें, उच्चारण करें। जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिष के ग्रंथों में एक वर्णन मिलता है ना कि अगर कोई भी चीज आपसे गलत हो जाती है तो आप प्रायश्चित करें, तो 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप किया जाता का विधान है, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जप का विधान है। आप स्वयं करें, थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा करके 1 साल में भी पूरा करें, 6 महीने में पूरा करें। मूलतः अगर खुद से करें तो 40 दिन में पूरा करने का विधान है, लेकिन वो तो आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। तो यही सारी चीजें हैं कि जिस तरीके से आप अपने आप को वापस से एक धारा में जोड़ करके ले आ सकते हैं, है ना। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अभिषेक जी, आपका कोई सवाल है ना? जी, मेरा एक प्रश्न है, इसमें है विवाह के समय अग्नि के ही की परिक्रमा की जाती है। मेरा प्रश्न है कि जो विवाह की अग्नि होती है, क्या अंतिम संस्कार के समय उसी अग्नि का प्रयोग करना चाहिए? अर्थात वह अग्नि क्या विवाह से लेकर मृत्यु तक प्रज्वलित रखनी चाहिए? हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए आचार्य जी, बोलिए। जी जी जी, नहीं, दोनों की अग्नि में अंतर होता है। ठीक है, विवाह की अग्नि और अंतिम संस्कार की अग्नि में अंतर होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज माचिस जलाते हैं, तो माचिस की जो अग्नि होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। ठीक
जैसे यज्ञ पद्धति में जो आपने प्रश्न किया है, इस पर एक वर्क भी हमारे यहाँ चल रहा है इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट में, कि वेदों में जो यज्ञ होते हैं, यज्ञों में अग्नि चयन की प्रक्रिया, ठीक, अग्नि चयन की जो प्रक्रिया है, समिधा का चयन कैसे करते हैं, उसके बाद उसकी अग्नि कैसे प्रज्वलित करते हैं, उसमें क्या होता है, एक यंत्र का निर्माण किया जाता था। सेन चिति में उसका वर्णन है। उस यंत्र के द्वारा अग्नि, पवित्र अग्नि का निरूपण किया जाता था। ठीक है, उस पवित्र अग्नि का निरूपण करके, पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करके तब विवाह की अग्नि, अभी तो क्या है, नॉर्मल हर कोई पत्ते से जला देता है या फिर माचिस का यूज कर देते हैं, जो कि अशुद्ध होती है। लेकिन जो अंतिम संस्कार की जो अग्नि होती है, वो अग्नि का जो स्वरूप है वो अलग होता है। उसके लिए वहां पे जो श्मशान में जो वहाँ पे डोम राजा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ काशी, तो वहाँ पे वो रहते हैं, वही उसका अवधान करते हैं। पूछ की घास होती है, उससे वो उसकी अग्नि को टच करा करके यूज करते हैं, क्योंकि वो अग्नि जला करके देते हैं जातक को, जो भी अग्नि संस्कार करता है। मैं इस पर एक प्रोजेक्ट भी है और एक विशेष पूरी प्रक्रिया है, तो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्टली, बहुत विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता, तो मैं थोड़ा सा इस पे विस्तृत डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा। तो किसी और दिन का समय होगा, या मैं इस पर जो हमारे यहाँ प्रक्रियाएं चल रही हैं अग्नि चयन की प्रक्रिया पे, तो उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आपको अग्नि के भेद का पता चल जाएगा। जैसे मैं रामायण को कोट करूँ, तो रामायण में जब भगवान श्री राम और बाली सुग्रीव की मित्रता हुई, तो हनुमान जी ने लकड़ी को रगड़ करके, पत्थर को रगड़ करके पहले जो अग्नि प्रज्वलित की थी, वो एक उदाहरण है। सेन चिति में एक वर्णन मिलता है कि आप कितनी दूर से, जैसे कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको समिधा कितनी दूर से, किस पेड़ की लकड़ी लानी है, किस प्रकार चयन करके लाना है, किस दिशा से लानी है, एक एक चीज की डिस्टेंस और मेजरमेंट से लेकर के विधि, दिशा, सब कुछ निर्धारित होती थी। वैसे ही विवाह में भी निर्धारित होती थी, और अग्नि संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार में भी निर्धारित होती थी। ठीक है, तो इसके लिए अग्नि की जो प्रकार है, इस पर मैं एक विशेष आपको पीडीएफ है, तो उसको मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो उससे आपको बहुत अच्छे से अग्नि और अग्नि के भेद का पता चलेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे, तो इस पर मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट आप लोगों के साथ विशेष तौर पे अग्नि पर ही चर्चा कर ली जाए। बिल्कुल, धन्यवाद आचार्य रोहित जी। आचार्य कृष्णन, आपके लिए एक सवाल है अमितेश त्रिपाठी जी के पास से। हाँ बताइए। चैट में यदि आप देख पा रहे हैं तो। एक मिनट देखता हूँ। हाँ, one question, yes. Very thought provoking lecture, sir. That is a question. What? एक मिनट, किधर है चैट में? क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, थोड़ा सा बस ऊपर है। मैं पढ़ देता हूँ आपको। हाँ, प्लीज। Yes, so अमितेश जी लिख रहे हैं, very thought provoking lecture, sir. Being a father of a daughter, I have a question related to focus. Yes. I'm working as a scientist in DRDO. And due to work and focus on work, I sometimes come late and not able to provide sufficient time to my daughters. Is there any limit on kind of focus? How to make balance between work focus and other essential responsibility? Correct. Good question. Actually, this there is no universal rule. It depends on how much you want to bond with your daughter, how much you want to finish your work, how important is your work for you. See, work is also sometimes there is something very important, especially if you are in DRDO. I don't know the nature of your work. Sometimes it is very important. You may have to come late. Then if you can tell somebody, maybe your mother or your wife, and then they can do something. You can come back and then at some other time try to make up with more time. Maybe Saturday, Sunday, full day you spend with your daughter. That is also possible. See, some trade-off. We have to do some balancing act here. So something we have to do here. In this case, because I'm not able to find out the nature of your work, sometimes you may have to do. And if you're frequently having such deadlines where you have to spend time, then of course some family ties you will have to compromise a little. But that is you. What do you want to do? You want to also have a good time with your daughter, not bond with your daughter. Then I think you
fix some deadline. I will go to office early and then maybe I will leave by 6 or something like that. Something you can do, no? You can always adjust some things here and there and try to spend more time there also and time with your daughter also. What time is your daughter most active? If you figure that out, no? See, one thing I suggest is to collect data. If you find out that your daughter is very playful in the evening, then try to spend the evening with her. Mornings you can try to work if that is possible. Your office is flexible to allow you that. Then you can try to do that. Some such thing I think we have to work out. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर मैं त्रिपाठी जी को बोलूंगा कि वो हमारे आज के जो वक्ता हैं और अतिथि हैं उनका आभार व्यक्त करें। जी मिश्रा जी, मेरा एक प्रश्न था। त्रिपाठी जी, अगर आपको पूछना है तो मैं पूछ लूं? हाँ पूछिए, पूछिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न है आचार्य रोहित जी से था। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था, ये अंत्येष्टि संस्कार को लेकर, ये आपने इसमें कहा था, या हो सकता है मैं सुन नहीं पाया, कि मृत शरीर में वासना होती है या नहीं होती है? होती है, क्योंकि जिस समय शरीर छूटता है उस समय की मन स्थिति, उस समय की जो मानसिक अवस्था होती है, बहुत सारी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। उन्हीं के शुद्धि के लिए, क्योंकि वो वासनाएं शरीर के साथ यानी पंचभौतिक शरीर के साथ जो जुड़ी हुई हैं, वो शुद्ध रूप में यानी पंचभौतिक शरीर जब अपने पंच महातत्वों में लीन हो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश में, तो शुद्ध स्वरूप में लीन हो, शुद्ध स्वरूप में विलीन हो, इसी के लिए अग्नि संस्कार किया जाता है उन पंचभौतिक शरीर का, ताकि उन अतृप्त वासनाओं का संबंध वापस से पंचभौतिक शरीर तक ना पहुंचे, यानी पंचभूतों तक ना पहुंचे। अच्छा। जैसे मरते वक्त किसी को मीठा खाने की इच्छा रही और उसी समय उनका शरीर छूट गया, तो ये इच्छा भी उनके जन्म लेने का कारण बन जाएगी, क्योंकि वासनाएं जो हैं वो जन्म लेने का कारण, पुनर्जन्म का कारण होती हैं। हाँ जी, हाँ, ये बात तो खैर समझ में आ गई पूरी। तो इससे मेरा जो अगला प्रश्न भी था इससे ही जुड़ा हुआ था कि सन्यासी, गर्भवती स्त्री और शिशु, इनका हम अंत्येष्टि संस्कार अग्नि से नहीं करते हैं। तो आपके पिछले उत्तर से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि सन्यासी का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उनके अंदर वासना नहीं है। पर गर्भवती और शिशु के लिए हम कैसे समझेंगे इसे? शिशु जो है, शिशु के लिए यदि इनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ठीक है, अग्नि धारण करने की प्रक्रिया, तो वो विशेष संस्कार के तौर पे होती है, तो इसलिए उनको भी अग्नि को नहीं दिया जाता। और गर्भवती स्त्री के साथ में वो भी, क्योंकि अग्नि को परम तत्व भी माना गया है, कहीं कहीं वेदों में अग्नि की एक बहुत विशेषता भी है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो बालक होते हैं, जैसे अगर मैं एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के तौर पे बात करूं, तो एक जो शिशु होता है, ठीक है, वो उसको पवित्र माना गया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो उसको पूरे, और उपनयन संस्कार का जब तक आधान ना हो जाए तब तक अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। विवाह होता है स्त्री का, स्त्रियों का, इनमें से कुछ संस्कार होता है, कुछ संस्कार नहीं होता था वैदिक समय में। आज के समय की बात नहीं करूं, वैदिक संस्कार की बात करूं, तो विवाह तो होता था, नामकरण भी होता था, ठीक है, उपनयन होता नहीं था, ठीक। और उपनयन न तो स्त्रियों का होता था और न तो गर्भस्थ शिशु का हुआ होता था। तो इसलिए दोनों की धारणा के दौरान उनको भी नहीं किया जाता था। आप देखते हैं जो कुमारी कन्याएं होती हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ होता, उनको भी अग्नि को समर्पित नहीं किया जाता, ठीक है, उनको भी अग्नि को समर्पित नहीं किया जाता। ये बहुत विस्तृत विषय है, इस पर मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर एक विशेष पूरी प्रक्रिया अग्नि के बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। जब भी हम लोगों के पास वक्त होगा इसके लिए, तो हम अग्नि पर एक विशेष तौर पे बात करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया, बहुत सुंदर अग्नि पुराण भी है, और यज्ञों में किस प्रकार से अग्नि चयन है, और पंचभौतिक शरीर के साथ अग्नि का क्या संबंध है, तत्वों में अग्नि का क्या रूप है, हर प्रकार से अग्नि के बारे में हम समझेंगे। और मूलतः जो आपने अभी प्रश्न किया, पिछले प्रश्न से इसका आंसर जुड़ा भी हुआ है
कि सबसे मेन है उपनयन संस्कार। जो स्त्री गर्भिणी नहीं होती है और उनका विवाह हो चुका होता है, उन्हें अग्नि को समर्पित किया जाता है। लेकिन जो स्त्री गर्भिणी होती है और उनका उपनयन भी नहीं होता है, तो इस वजह से उनका संस्कार नहीं किया जाता है। उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता है या पहले पवित्र नदियों के जल में डाल दिया जाता था। बाद में जब नदियां दूषित होने लगी तो ये परंपरा बहुत सारे समाज सुधारकों के द्वारा बंद करा दी गई। उसके पश्चात ये प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य। गुरुदेव, इसी से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न था। अभी जो है 2-3 महीने पहले मतलब कि मेरे रिश्तेदारों में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, 11 वर्ष का था। उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, तो वही श्मशान में ही उपनयन संस्कार करके उसको जलाया गया था। तो क्या ये शास्त्रोक्त है कि गलत है ये? नहीं, ये सब नहीं सही है। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत पवित्र, क्योंकि मृतक शरीर के साथ जब शरीर में आत्म तत्व है ही नहीं, मतलब वो पंच भौतिक प्राण रहित शरीर है ना। हाँ। इसके लिए आपको तैत्तरीय उपनिषद का पंचकोश सिद्धांत आप पढ़िएगा भैया। पंचकोश सिद्धांत, जो पंच शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, पंच शरीर होते हैं। ठीक, पंचकोश के अनुसार। तो प्राणमय शरीर ही रिक्त हो गया जब आपका, तो आपके संस्कार केवल मृतक शरीर के संस्कारों का क्या अर्थ है ना? तो ये प्रक्रिया, क्योंकि जब शरीर आत्मा निकल जाती है, शरीर मृत हो जाता है, तो वैसे ही आप देखते होंगे कि आपका उत्तर में एक कंटेंट से देना चाहूंगा। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे कभी, तो उसमें आपको पूरी प्रक्रिया का वर्णन मिलेगा, कैसे आगे के 10 दिनों की प्रोसेस होती है। और जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही असौच लग जाता है। असौच लगता है ना, तो असौच की जब आप मान्यता भी कर रहे हैं, तो उस समय फिर आपको उपनयन कराने का क्या अर्थ है? हाँ, करेक्ट, एकदम सही बात। बस यही है भैया। बाकी भाव है, भाव सबसे प्रमुख है। अब परमहंस योगानंद जी का शरीर छूटने के 56 दिन तक उनकी बॉडी रखी गई थी, और 56 दिन तक उनके शरीर में कोई विकार ही नहीं आया था, है ना? तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बस हमको हर जगह से अच्छी बातें जो भी है सीख लेनी है। धन्यवाद भैया। महेश जी, आपका कोई सवाल है क्या? नहीं। ठीक है, प्रवीण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? संदीप जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, पूछिए। आचार्य जी से ही था। आचार्य जी, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से मेरा निवास स्थान है, घर मेरा वहीं पे है। तो हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार के बाद जो भोज कार्यक्रम होता है, वो 13वें दिन होता है, 13 ही उसको बोलते हैं। लेकिन कुछ जगह पे, कुछ राज्यों में वो 12 दिन में होता है, कुछ राज्यों में वो भोज संस्कार 11 दिनों में होता है। तो इसका सिर्फ सामाजिक कारण होगा या? सामाजिक कारण है, इकोलॉजिकल सिस्टम से जो पारिस्थितिकी तंत्र का वो हिस्सा है। वो बहुत, जैसे क्या है, हमारे अपने यहाँ पर बहुत जगहों पे, बहुत परंपराओं में, बहुत सामाजिक सब अलग अलग तरह के समाजों में आप देखेंगे, तो वहाँ पे ना ये अलग अलग तरीके से मानने की, जैसे लेकिन शास्त्रीय अगर ढंग से अगर हम देखें इस चीज को, तो ये 13वें दिन ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि 11वें दिन से शुद्धि प्रक्रिया होती है। जैसे बहुत सारे लोगों का निधन जो होता है दुर्घटनावश हो जाता है, तो 10वें दिन के बाद 11वें दिन नारायण बलि का उपक्रम होता है। 12वें दिन अपने पूर्वजों को मुक्ति दी जाती है, यानी जिन जिन पीछे के सारे पूर्वजों का हम आवाहन कर देते हैं। ठीक, जिन जिन का हमने आवाहन किया है उन सबको उनके लोकों में प्रस्थान करने की प्रक्रिया की जाती है। तो जब इन सारी 12 दिन की प्रक्रियाओं से शुद्धि होती है, तब 13वें दिन शुद्धि भोज के तौर पर हम भोज करते हैं। लेकिन कुछ परंपराओं में अलग है, लेकिन 10 दिन तो हर जगह माना जाता है। लेकिन ये 11वें और 12वें दिन अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से इसकी मान्यता है, लेकिन होती 13वीं ही है। 12वीं को अगर आप देखें तो हम इधर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और अन्य क्षेत्रों में आपने देखा होगा, बच्चों की बरही की जाती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 6वीं और 12वीं की जाती है, तो शुभता के साथ जोड़ा गया है 12वीं को, न कि अशुभता के साथ। जी।
ठीक है ना। तो ये एक प्रक्रिया है, अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन 13वीं का ही विधान है। जी, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। प्रवीण जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं संदीप जी, ठीक है। सूर्या, सूर्या आपके पास? नहीं मिश्रा जी। अच्छा, ठीक है। रवि आप क्वेश्चन रखिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है भैया, ये जो सेम ये अंत्येष्टि के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे जिस जैसे अंत्येष्टि की जाती है, तो उसमें ये प्रावधान या फिर मुझे ये पता नहीं है वैसे प्रावधान है या नहीं है कि स्त्रियों का आना वर्जित है या नहीं, क्योंकि जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था तो जब उनकी अंत्येष्टि की गई थी, तो मैं चाहता, मेरी बहन उनसे बहुत अटैच थी, तो मैं चाहता था वो भी आए, वो आई भी उस टाइम पे। परंतु मुझे मतलब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं या क्या विधि विधान है वो नहीं पता, तो ये उचित है या नहीं है? शास्त्र तो इसको निषिद्ध मानते हैं। ठीक है, शास्त्र इसको निषिद्ध मानते हैं। इसके लिए आपको पौराणिक आख्यानों में गरुड़ पुराण से भी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और कुछ तंत्र जैसे श्री तंत्र है और भगमाल, कुछ तंत्रों के बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं तंत्रों के, जहाँ पे आपको इन प्रश्नों का कुछ ऐसा उत्तर मिलेगा जिनसे आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मैं सार्वजनिक तौर पे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मर्यादा के दायरे में भी होती हैं, तो इसलिए सार्वजनिक उत्तर नहीं दे सकता। हाँ, शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ये कह सकता हूँ मैं कि शास्त्रों ने इसको निषिद्ध किया है। एक तो दो, पहला कारण ये है कि जो है स्त्रियां भावुक होती हैं, कोमल मना होती हैं, और उनकी मनस्थिति और एक पुरुष की मनस्थिति में अंतर होता है, क्योंकि घर में जब किसी की भी मृत्यु होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट स्त्रियों पर ही पड़ता है। वो संबंधों पर भी निर्भर करता है, लेकिन साधारणतया यह माना जाता है। तो भावनात्मक प्रतिक्रिया कहीं उन पर ज्यादा ना हो जाए, एक कारण ये भी है। और दूसरा, शास्त्रोक्त विधान में उस जैसे ही किसी भी जीवात्मा की मृत्यु होती है, अशौच का विधान होता है, उसमें प्रेत कल्प जागृत हो जाता है। प्रेत कल्प के लिए आपको गरुड़ पुराण उठाना पड़ेगा, और गरुड़ पुराण में आपको इसका पूर्ण व्याख्यान मिलेगा, और गरुड़ पुराण के द्वारा आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रेत कल्प होता क्या है। इससे बचाने के लिए स्त्रियों और छोटे बच्चों को निषिद्ध किया गया था कि वो ना आए। ठीक है जी जी भैया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सभी के सवाल हो चुके हैं, और अभिनव जी आपसे मैं संदीप जी क्षमा चाहूंगी, एक आखिरी सवाल है मेरा रोहित से। गरुड़ पुराण का की चर्चा आई, तो मेरा ये प्रश्न है कि गरुड़ पुराण जिज्ञासा के लिए कभी भी पढ़ा जा सकता है, या मैंने सुना हुआ है कि उसको अंतिम संस्कार के बाद ही पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर आप एक अध्ययनकर्ता के तौर पे पढ़ रहे हैं तो आप सीधे बुक उठाएंगे और पढ़ने लगेंगे। ठीक, तो उस तरीके से तो कोई भी बुक पढ़ी जा सकती है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ सकती हैं, लेकिन जब आप उसको विधिवत पढ़ती हैं, जैसे संकल्प लेकर के और आवाहन करके नारायण का और अन्यत्र देवताओं का, देवता खंड का आवाहन करके पढ़ती हैं, तब फिर वो प्रक्रिया अलग हो जाती है ना। अच्छा। लेकिन जब आप किसी भी चीज को केवल ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकती हैं, उसमें कोई निषिद्ध नहीं है। अब महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, जो चारों वेद में है वो संपूर्ण रूप से महाभारत में है। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना, कि सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो बीच का जो पीरियड है ना, मुगल और अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ कि जितनी अच्छे ग्रंथ थे जिसके थोड़ी जानकारियां प्राप्त हो सकती थी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बहुत सारी चीजें फैलाई गई, भ्रम फैलाए गए, जिसके कारण हम अपने मूल ज्ञान से वंचित हो गए। जैसे इसी कारण से ये, जैसे गरुड़ पुराण में जब आप कभी पढ़ेंगी तो आप देखेंगे ना कि आपको जीवन का रहस्य समझ में आएगा कि किस तरीके से एक आत्मा की यात्रा होती है। ठीक है, तो आप उसको एक पुस्तक के तौर पे ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ सकती हैं, लेकिन विधान में अगर जाएगी कि पाठ करते हैं तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभिनव जी। जी मिश्रा जी। हमारे जो अतिथि हैं और वक्ता हैं उनका आभार व्यक्त कर दीजिए। जी जी।
तो हम सब आभारी हैं आचार्य श्री शिव रामकृष्णन शिव सुब्रमण्यम जी और आचार्य श्री रोहित सिंह जी के, जिन्होंने अपने इतने मूल्यवान समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला। और आप आचार्य जी, आप दोनों की बातें सुन के हमें सबको बहुत अच्छा लगा। आपके समक्ष डाउट्स भी कुछ यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं उन्होंने रखे, उनके भी आई एम श्योर कि डाउट्स काफ़ी क्लैरिफाई हुए होंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि हमें फिर से सौभाग्य प्राप्त होगा आपसे वार्तालाप करने का और आपसे और ज्ञान लेने का। आचार्य श्री रोहित, तो इनसे तो हम पहले भी इनके व्याख्यान हो चुके हैं हम लोगों के साथ पहले भी, पर इस बार आचार्य श्री रामकृष्णन सुब्रमण्यम जी पहली बार हमारे साथ जुड़े थे। बहुत अच्छा लगा हम सबको। और जो उपस्थित लोग हैं, मुझे आशा है कि आप सभी को दोनों आचार्यों की बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके जितने डाउट्स थे वो क्लैरिफाई होंगे और उनके अनुभव सुन के भी। और ऐसे ही भविष्य में हम लोग ऐसे और भी व्याख्यानों का आयोजन करेंगे और आप लोगों सबको हम लोग इनके बारे में बताएंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी हेलो। जी जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं आचार्य श्री को कोटि कोटि प्रणाम कहना चाहता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा और इतना सुंदर ज्ञान हमें दिया और उन्हें सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने सुंदर विषय पर आज हम बैठे हैं। और ये ईश्वरीय संयोग ही है कि इतने सुंदर विषय पर और इतने अच्छे साथी लोगों के साथ हम ये वार्ता कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आचार्य जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और काशी से होने के नाते मैं आप सभी को एक बार हर हर महादेव कहना चाहूँगा। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं भी बोलना चाहता हूँ ये संदीप मिश्रा जी और अमिताभ जी को, हाँ अभिषेक जी को, ये उनको उनसे मुलाकात हुआ ये प्रोफेसर रामसुब्रमण्यम के घर में, और तभी ये लोग बोले कि हमारा ऐसा कुछ वीकली मीटिंग होता है, आप एक बार आइए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आभारी हूँ संदीप जी की और अभिषेक जी को कि ऐसा मुझे एक संगठन हुआ ऐसा मुझे पता ही नहीं था IIT में ऐसा है। तो वो भी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और रोहित जी भी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टेकिंग योर टाइम आउट सर। वेरी वेरी यूजफुल discussion that you have started. I will also read more about all these things. And thank you very much. धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को, मेरा प्रणाम और सभी को गुलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल।